तो दोस्तों, हम आप सभी के सामने उपस्थित हैं फिर से एक बार एक नई शानदार कहानी के साथ। और इस कहानी से हम समझेंगे कि हम इंग्लिश को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, और उसको पढ़कर हम उसका अर्थ कैसे निकालते हैं, तथा ये जानेंगे कि ये इन स्टोरीज की मदद से हम इंग्लिश बोल कैसे सकते हैं। ठीक है, तो स्टोरी बहुत ही शानदार है, आपको अंत तक बने रहना वीडियो में, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, इसका मतलब हुआ आत्म सम्मान। क्या पढ़ेंगे? सेल्फ रिस्पेक्ट। वन इवनिंग, इसका मतलब क्या है? वन मतलब एक, इवनिंग मतलब शाम, ठीक है, एक शाम को, ठीक है। संजय, संजय किसी व्यक्ति का नाम है। वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम हिज ऑफिस, इसका पहले हम अर्थ समझते हैं। संजय वॉज रिटर्निंग का मतलब लौट रहा था, होम घर को, ठीक है। फ्रॉम हिज ऑफिस का अर्थ है अपने ऑफिस से, हिज मतलब अपने ऑफिस से, फ्रॉम मतलब से, ठीक। अब थोड़ी हम ग्रामर की बात कर लेते हैं इस सेंटेंस में। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेंटेंस है, ठीक है, उसमें सहायक क्रिया क्या है? हेल्पिंग वर्ब वॉज है, ठीक है। वॉज क्या करता है? सिंपल पास्ट का टेंस बताता है, ठीक। उसके बाद जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, वो आईएनजी फॉर्म में है, ठीक है, ये आईएनजी लगा है, ठीक। तो पास्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस तो बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में ऐसी चीजें हो रही थी, ये सेंस दे रहा है, ठीक है। ही हैड मिस्ड हिज 7 o'clock बस, इसका अर्थ क्या हुआ? अब यहाँ देखिए, ही जो है प्रोनाउन है, ऐसे शब्द जो नाउन की जगह प्रयोग होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउन, ठीक। और ये मेल जो संजय है उसके लिए आया है, ठीक। हैड मिस्ड मतलब छूट गई थी, उसकी बस छूट गई थी, ठीक है। हिज हिज मतलब उसकी 7 o'clock जो 7 बजे वाली बस थी वह छूट गई थी, ठीक। अब अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेंटेंस है, ठीक, इसमें हम अगर टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा? अब देखिए, हैड लगता है पास्ट टेंस में, ठीक है, लेकिन इसके साथ जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, वो थर्ड फॉर्म में है, तो इसका टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का, ठीक। ये पास्ट का भी पास्ट होता है, ठीक है। तो उसकी बस छूट गई थी 7 बजे वाली। सो इसलिए ही फिर से प्रोनाउन है, ठीक है, संजय के लिए प्रयोग हुआ है। उसने डिसाइडेड निश्चय किया, टू वॉक चलने के लिए, होम घर को, एज जैसे कि, द वेदर मौसम, वॉज था, वेरी प्लेजेंट बहुत सुखद, ठीक है। अब यहाँ सो के बाद जो सेंटेंस है, यहाँ से अगर हम देखें यहाँ तक, ठीक, इसमें जो मुख्य क्रिया है वो है डिसाइडेड, ये है डिसाइड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म हमेशा लगती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बताएगा, ऐसा पास्ट में हो चुका है। नो सूनर डिड ही रिच द अदर साइड ऑफ द रोड, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैं पहुंचा ही नहीं था, वैसे ये हो गया, ठीक है, तो वो वाला सेंस देने के लिए हम ये लगाते हैं नो सूनर, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह सड़क उस पार पहुंचा भी नहीं था कि, ठीक है, इसका यही सेंस निकलता है नो सूनर का। अब डिड जो है ये सिंपल पास्ट का टेंस बताएगा। रिच मतलब पहुंचना, ही मतलब हुआ, ठीक है, अदर साइड मतलब दूसरी तरफ, ऑफ द रोड सड़क के, ठीक, सड़क के दूसरी तरफ वह पहुंचा भी नहीं था कि, अब वो आगे हम समझेंगे। 4 masked men सराउंडेड हिम, इसका अर्थ क्या हुआ? 4 मास्क पहने हुए व्यक्ति या आदमी, सराउंडेड घेर लिए, हिम उसे, ठीक है। तो पूरा मिला के अर्थ ये हो जाएगा कि वह सड़क के दूसरे किनारे पहुंचा भी नहीं था कि उसे 4 मास्क पहने हुए आदमी घेर लिए। वन ऑफ देम कैरीड अ पिस्टल विद हिम, इसका अर्थ क्या है?
उनमें से एक, वन ऑफ देम का मतलब उनमें से एक, कैरीड मतलब लिया था, अ पिस्टल बंदूक, विद हिम अपने साथ, दे थ्रीटेंड संजय टू गिव, इसका अर्थ क्या है, दे मतलब वे, ठीक है, जो मास्क मैन थे उनके लिए ये प्रोनाउन लगा है, ठीक है। थ्रीटेंड का मतलब होता है डराया धमकाया, ठीक है, संजय को, टू गिव देने के लिए, ठीक, ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, ईडी लगा हुआ है, ठीक है, तो ये टेंस बताएगा पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक। देम उन्हें, वट एवर जो कुछ भी, ही हैड उसके पास था, ठीक है, तो इसका ओवरऑल अर्थ हो जाएगा उन्होंने डराया धमकाया संजय को देने के लिए उन्हें जो कुछ भी उसके पास था, ठीक है। वन ऑफ देम, इसका अर्थ है उनमें से एक, ट्राइड प्रयास किया, टू पुल खींचने के लिए या खींचने को, ठीक है। द सूटकेस जो उसके पास सूटकेस था, उनमें से एक ने प्रयास किया उसे खींचने के लिए, ठीक है। विच जिसे ही वॉज कैरिंग वह ले जा रहा था, ठीक है। वॉज सिंपल पास्ट का टेंस प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये कॉन्टिन्यूटी दिखाती है, तो ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस, जिसका अर्थ निकलेगा जिसे वह ले जा रहा था। बट लेकिन संजय डिड नॉट रिलीज हिज ग्रिप, इसका मतलब क्या है, लेकिन संजय ने नहीं छोड़ा, डिड नॉट रिलीज का मतलब है नहीं छोड़ा, हिज ग्रिप अपनी पकड़, ठीक है। डिड बताता है हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, सिंपल पास्ट टेंस में, और इसके साथ मुख्य वर्ब रिलीज फर्स्ट फॉर्म में है, तो आपको ये ध्यान रखना है डिड जब सहायक क्रिया बनेगी तो इसके साथ हमेशा मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में ही आती है, ठीक है। ग्रिप मतलब हुआ पकड़। आफ्टर अ ग्रेट एफर्ट, इसका मतलब क्या है, एक बड़े प्रयास के बाद, ठीक है, या हम जैसे कहते हैं ना जद्दोजहद, मतलब कि आप जो बहुत प्रयास करते हैं तो उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं आफ्टर अ ग्रेट एफर्ट, अ मैन मैनेज टू स्नैच हिज सूटकेस, इसका अर्थ क्या हुआ, एक व्यक्ति या एक आदमी, मैनेज्ड का मतलब है सफल होना, टू स्नैच खींचने में, हिज सूटकेस उसका सूटकेस, तो एक आदमी सफल हो जाता है, ठीक है, मैनेज्ड ईडी लगा है, ठीक है, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट का टेंस बताएगा, टू स्नैच खींचने में उसका सूटकेस। बट व्हेन दे ओपनड द सूटकेस, इसका अर्थ क्या है, लेकिन जब वे या उन्होंने खोला, ओपनड, ठीक है, खोला, द सूटकेस को, ये मेन वर्ब है, सेकेंड फॉर्म में है, ईडी लगा है तो पास्ट का टेंस ये भी बताएगा। दे वे वर शॉक्ड, तो वे लोग अचंभित थे, अब यहाँ दे जो लगा है ये उन मास्क्ड मैन के लिए लगा है, ठीक है, जो उसका बैग छीन रहे थे। शॉक्ड मतलब अचंभित। अब यहाँ देखिए वर जो है ये भी सिंपल पास्ट का टेंस बताता है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें ये प्लूरल है इसलिए वॉज की जगह वर आया है, ठीक। देयर वॉज नथिंग इन द सूटकेस, इसका अर्थ है उसमें कुछ नहीं था, देयर वॉज नथिंग का मतलब है उसमें कुछ नहीं था, कुछ नहीं का अर्थ है नथिंग, वॉज मतलब था, और देयर ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक है, ये शुरू में सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए लगाया जाता है, इसका कोई अर्थ यहाँ नहीं है, तो इसमें निकल रहा है उसमें कुछ नहीं था। इन द सूटकेस, सूटकेस में, एक्सेप्ट के बजाय, अ 50 पैसा कॉइन, एक 50 रुपये का सिक्के के बजाय या अलावा उसमें कुछ नहीं था। द मैन सेड, तो इसका अर्थ है जो वहाँ मास्क मैन थे, मतलब कि ढेर सारे जो लोग थे उसका बैग छीन रहे थे, वे लोग कहें यू आर अ स्ट्रेंज मैन, इसका मतलब है तुम एक अनजान या अजनबी व्यक्ति
हो, ठीक है। जस्ट फॉर 50 पैसे यू फॉट विद अस, केवल 50 पैसे के लिए तुम हमसे लड़ाई किए। विद अस का मतलब हमसे, ठीक है। फॉट मतलब लड़ाई किए। एंड और पुट योर लाइफ इन डेंजर, इसका मतलब है और अपनी लाइफ को, अपने जीवन को खतरे में डाल दिए। इन डेंजर मतलब खतरे में, और पुट मतलब डालना। वी कुड हैव किल्ड यू, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, हम तुम्हें, यू मतलब तुम्हें, कुड हैव किल्ड का मतलब है मार सकते थे। संजय रिप्लाइड, संजय ने जवाब दिया, आई एम अ वेल टू डू मैन, ठीक है। इसका अर्थ है मैं हूं एक अच्छा कमाने खाने वाला। वेल टू डू मतलब ठीक ठाक परिवार से हो आप, अच्छा जीवन आपका चल रहा है, आप अमीर हो एक तरीके से। मैन तो मैं एक अच्छा रईस आदमी हूँ, ठीक है। आई डू हैव माई सेल्फ रिस्पेक्ट, इसका मतलब क्या है, वो कहता है मेरा खुद का आत्मसम्मान है, ठीक है। तो जैसे आप किसी से लड़ाई करते हो, आपकी बेइज्जती होती है, तो आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हो, आई डू हैव माई सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा खुद का भी आत्मसम्मान है। हाउ कैन आई से दैट आई एम अ पॉपर, ठीक है। हाउ कैन आई से, मैं कैसे कह दूं, ठीक है, कि दैट मतलब कि आई एम अ पॉपर, मैं एक कंगाल हूं। पॉपर का मतलब होता है कंगाल, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी अगर WH वर्ड है तो वो पहले लगेगा, जैसे यहाँ हाउ है, फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ये स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एवरीवन बिगैन टू लाफ, हर कोई शुरू कर दिया मुस्कुराना। टू लाफ मतलब मुस्कुराना, बिगैन मतलब शुरू कर दिया, ठीक है। एंड लेट संजय गो, और जाने दिया, लेट मतलब जाने दिया संजय को,